नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो ईएमआरएस और एनवीएस के जनरल पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं। प्रीवियस ईयर इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, प्लस कॉन्सेप्ट पता चलता है, पैटर्न भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश का ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ के इसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन इसके कर लेते हैं क्योंकि इसमें तो सिंपल ही है। सिंपली आपको पैराग्राफ पढ़ने हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन संत राम्स दुनिया न माने द ओल्ड मैन मैरिंग अ यंग गर्ल, ठीक है। तो पैराग्राफ के हिसाब से जो संत राम दुनिया न माने, एक ओल्ड मैन है जो अपने बेटी से छोटी एक बेटी सॉरी बेटी से छोटी लड़की के साथ शादी करता है। बाद में उसको जाके अपनी गलती का एहसास होता है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सेकेंड जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें ही ये चीज मेंशन की गई, एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे the values depicted in pre 1947 movies। तो पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कंटिन्यूड टिल द 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिफॉर्मिस्ट इज ए पर्सन हु, यहाँ पे पूछा गया कि जो रिफॉर्मिस्ट है, पैराग्राफ के हिसाब से आपको उसका आंसर बताना है। इस कंटेंट विद स्टेटस क्यू वांट टू चेंज सोशल वैल्यूज एटीट्यूड, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। लोग अगर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि पीडीएफ दे दिए जाए तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगा। अदरवाइज पैराग्राफ आप यहाँ पे वीडियो को रोक के पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले का आंसर यहाँ पे मिलेगा, वो बाद में अपना एक्सेप्ट कर लेता है कि जो उसने शादी की है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिखा है, संतराम दुनिया के नाम इन विच ए ओल्ड मैन मैरिज ए गर्ल यंगर देन हिज डॉटर, ठीक है। तो बाद में वो उस अपनी गलती का एहसास करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा कि बिफोर 1947 द सोशल कंटेंट depicted in Indian cinema favored traditional value, modern value, no value in particular, synthesis of traditional and modern value, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैराग्राफ के हिसाब से आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मूवी अच्युत कन्या, ठीक है। ये इसके हिसाब से आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से जाएंगे तो टू के बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये पैराग्राफ के हिसाब से आपका टी आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब है, यहाँ पे है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएंगे, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको अच्छे से आंसर करने होंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। इसमें कर कोई कुछ नहीं कर सकता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन करते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है गैरुलस, इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बात होनी, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो पैशनेट दिया गया है, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा कोई चीज के लिए भी अच्छे से करना, एकदम एक्टिव रहना। यहाँ पे अगर हिंदी में देखें तो हो जाएगा आवेश पूर्ण, ठीक है। इसके बाद है स्पीचलेस, तो आपको पता है कि कुछ कहने योग्य न रहना, अवाक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका रिजर्व का क्या हो जाता है, रिजर्व मतलब बिल्कुल चुप, या रिजर्व मतलब अपने आप में ही रहना, ठीक है। इस प्रकार से इसका शौक, शौक मतलब क्या हो जाएगा, चकित रहना, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इसका अपोजिट पूछा गया है, किसका, बातूनी जो है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सी आंसर, रिजर्व
अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबके इन चारों 5 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, पांचों की ही मीनिंग पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ड दिया गया एडुडस। ठीक है, इसका नियरेस्ट मतलब सिनोनिम से यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य। तो इसका कठिन कार्य के हिसाब से आपको सिनोनिम्स होता है। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स वर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टायर्डसम, तो टायर्डसम का मतलब क्या होता है, थका हुआ, मतलब जो थक गया हो। इसके बाद एफर्टलेस का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। ठीक है, मतलब कोई काम ना करे। इसके बाद स्मूथ का अगर देखें, तो स्मूथ मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, या इसको कह सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही जैसे पाउडर हम देखा बहुत स्मूथ होता है soft। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे स्ट्रेनस, मतलब होता है कि साहसिक कार्य, साहसिक कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे कठिन कार्य, इसका नियरेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, साहसिक कार्य। ठीक है, तो ये नियरेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे वर्ड चूज करना है। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय हर हस्बैंड, सी, फिर ब्लैंक दिया गया है ऑफ ए हार्ट अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है कि आफ्टर बीइंग deserted by her husband, she had been dying, मतलब कोई अपने हस्बैंड से दूर होने के बाद, ठीक है, वो क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो ये कब की बात की जा रही है, आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है, पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा, क्या तो टाइम तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि कोई चीज कंटिन्यू अवस्था में है। ठीक है डाइड हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या है कि उसको अटैक आया। इस प्रकार से सेंटेंस आपको करवाए गए, अगर आपने क्लास नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इसका डाइड, वॉज डाइंग। ठीक है, तो ये आईएनजी वाले नहीं होंगे, इसमें इसमें है। अब यहाँ पे है कि ये चीज हो रही थी, उसी दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइड। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वर्ड ऑप्शन इन विच द वॉइस हैज बीन चेंज्ड करेक्टली। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस दिए गए हैं, यहाँ पे वर्ड दिए गए, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, द लाइन वॉज चेजिंग द डियर फिरोसली। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट दिया गया ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, द डियर। ठीक है, इसका वॉज दिया गया है। ठीक है, चेजिंग आईएनजी भी लगा है, तो क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग। ठीक है, तो वॉज बीइंग यहाँ पे भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, बाकी में नहीं दिया गया, तो दो ऑप्शन आपके पहले हट जाएंगे। ठीक है, अब चेज्ड बाई द लाइन, यहाँ पे लिखा है बीइंग चेज्ड, was being chased by the lion। देखो यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं लिखा है, जबकि ये भी वर्ड आना है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ पे 4 भाग में डिवाइडेड है, ए बी सी डी, वन ऑफ विच हैज एन एरर। एक में कोई एरर है, या फिर ऐसा भी पार्ट हो सकता है इसमें कोई एरर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, बाटा इज सुपीरियर देन अदर ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बाटा इज सुपीरियर देन अदर ब्रांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बाटा इज सुपीरियर देन, मतलब यहाँ पे बताया कि बाटा इज सुपीरियर देन अदर ब्रांड, बाटा की जो चीजें हैं अदर ब्रांड से अलग है। तो यहाँ पे कोई भी फेमस चीज का अगर नाम दिया गया सुपीरियर देन और अदर भी दिया गया है, ठीक है, अदर है तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा।
बाटा is superior to other brands, ठीक है, अवेलेबल इन मार्केट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर देन नहीं आएगा, क्या आएगा, सुपीरियर टू, ठीक है। तो ये इंग्लिश के थे 10 क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट हम लोग हिंदी के देखते हैं यहाँ पे कि हिंदी में आपका क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ के आपको बताने हैं आंसर कौन से सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, उसको आपको बताना है कौन सा शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है जगत गुरु, निश्वास, देवेंद्र, उत्पाद। तो संधि के नियम के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो जब जगत गुरु को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो जगत गुरु कैसे लिखा जाता है, जगत गुरु, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये अलग ऊ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, जो संधि नियमों के अनुसार गलत है, ठीक। तो जगत गुरु हमेशा याद रखिएगा, ऐसे लिखा है, रा के साथ ही ये ऐसे लगा होगा, ये लगा है तो मतलब जगत गुरु, मतलब बड़े ऊ की मात्रा निकल रही है, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे, इसकी क्लासेस मैंने अलग से करवाई हुई है। तो यहाँ पे निश्वास सही लिखा है क्योंकि उसके बीच में क्या आएगा, विसर्ग संधि का यूज हो रहा है। देवेंद्र भी सही लिखा है, उत्पाद भी सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आभ्यंतर का विलोम शब्द है। यहाँ पे आभ्यंतर का विलोम शब्द आपको बताना है। आभ्यंतर मतलब क्या होता है, भीतरी। अगर हिंदी में वैसे देखें तो आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अंदर, ठीक है। तो आभ्यंतर का विलोम बताना है, तो आंतरिक इसका भी अंदर ही हो गया, ठीक। इसके बाद विदेशी, विदेशी अलग टर्म हो गया, इसके बाद बाहरी, ठीक है, और बाहर। तो आभ्यंतर क्योंकि शुद्ध शब्द लिखा होगा, भीतर या अंदर नहीं लिखा होगा, तो इसका भी शुद्ध क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। बाहरी क्या हो गया, ये अशुद्ध के उसमें आता है, ठीक है। अगर भीतर इधर लिखा होता तो हम लोग बाहरी कर देते, लेकिन यहाँ पे आभ्यंतर शुद्ध शब्द लिखा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, बाहर। यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, बाहर शब्द सही हो जाएगा। अब बाहरी का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, भीतरी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध भी चीजें देख के उस हिसाब से करनी है। अब विदेशी का क्या हो जाएगा, देसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द, मीमांसक, जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञान पिपासु। तो जिसमें जानने की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु, उसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद मीमांसक, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, मीमांसक का अर्थ क्या है, वह जो किसी बात की मीमांसा करता हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किसी बात की मीमांसा करता हो, किसी बात की मीमांसा करता हो, ठीक है, ऐसा लिखा हो तो उसके लिए हो जाएगा मीमांसक, ठीक है। अब ज्ञानी का क्या होता है, जो जानकार हो, मतलब जिसको सब कुछ आता हो, जानकार हो, या जिसको सब कुछ आता हो, ठीक है। ज्ञान पिपासु क्या हो जाएगा, वह जो किसी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, किसी विषय की, किसी विषय की पूरी, सॉरी, पूरी जानकारी, यहाँ पे लिख देते हैं, प्राप्त करना चाहता हो, ठीक है, करना चाहता हो। तो यहाँ पे उसका ज्ञान पिपासु हो जाएगा। तो ये वर्ड है अलग अलग, किसी बात की मीमांसा करता हो, मीमांसक, जिसको सब आता हो, जो जानकार हो, मतलब जो ज्ञान सब कुछ जानता हो, वो ज्ञानी। और किसी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कोई करना चाहता है तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, ज्ञान पिपासु, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, भाई बहन शब्द में समास कौन सा है। तो ये सिंपल है, समास आपको पढ़ाएगा, जैसे माता पिता हो गया है ना, जहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह भी लगा होता है, माता पिता। इसके बाद आपका हो गया दूध पानी, ठीक है, दूध पानी। तो इस प्रकार से ये चिन्ह भी आपको याद रखना है। तो कौन सा हो जाता है आपका, द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं, भाई
भी यहाँ पे प्रधान है और बहन भी प्रधान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। दूध का दूध पानी का पानी होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सबकी बात सुनकर फैसला करना, निष्पक्ष न्याय करना, दूध और पानी अलग अलग करना, दूध में पानी ना मिलाना। तो दूध का दूध पानी पानी का मतलब क्या होता है? सबकी बात सुनकर फिर फैसला करना। ऐसा नहीं है कि एक लोगों की बात सुन के उसके हिसाब से निष्कर्ष निकाल लिया जाए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा। सबकी बात सुनकर फैसला करना, ये नहीं होगा। दूध का दूध पानी का पानी मतलब निष्पक्ष न्याय करना। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये मैं दूसरे उससे कर देती हूँ। आपका यहाँ पे ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। दूध का दूध पानी पानी का मतलब क्या हो गया? कि बिल्कुल न्याय की बात करना, निष्पक्ष, ठीक है। देखो मतलब इसका भी वही निकल रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल सटीक वाले जो आंसर है वो सिलेक्ट करना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो निष्पक्ष न्याय करना ये सबसे ज्यादा सटीक आंसर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन शब्द वाला शब्द आपको देखना है कि कौन सा व्यंजन शब्द संधि का शब्द है। तो निश्चल, निष्कपट। निष्कपट का जब लोग संधि विच्छेद करते हैं, ये मैंने आपको करवाए हैं सारे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है? विसर्ग संधि आ जाती है, ठीक है। तो ये तो विसर्ग संधि का हो गया। इस प्रकार से देखो यहाँ भी ये है, ये भी क्या हो गया? विसर्ग संधि में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके बाद हम लोग अगर दिगंबर का देखें यहाँ पे, दिगंबर को अगर हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होता है? दिक प्लस अंबर, ठीक है। दिक प्लस अंबर। ये संधि विच्छेद भी आपको अलग से क्लास में करवाए गए हैं और प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से करवाए गए हैं। तो जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत है वो क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। तो दिगंबर का क्या हो गया? दिक प्लस अंबर। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये इसमें ही आपका कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ये दिगंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है सागर का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है। तो सागर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सॉरी, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो ये आपको पर्यायवाची शब्द करवाए भी गए हैं बहुत सारे। अभी इससे पहले ही क्लास हुई थी, उसमें भी पर्यायवाची शब्द आपको करवाए गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं सागर के कौन से पर्यायवाची है। पर्यायवाची को ही क्या बोलते हैं? समानार्थी, ठीक है। पर्यायवाची। तो सागर का कौन सा हो जाएगा? जिन बच्चों ने क्लास की है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। उदित, ठीक है। जलधि। इसके बाद है वारिधि, वारिधि, ठीक है। और क्या होता है? पारा वार, ठीक है। इसके बाद पयोनिधि, ठीक है। इसके बाद जलधर जो बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा भी जाता है। जलधर हो गया आपका, रत्नाकर हो गया। ये सब क्या है? अगर आपसे सागर के समानार्थी या पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो ये सब है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नहीं है। अच्छा, पयोधी, ये भी होता है पयोधी, ठीक है। पयोधी। इसके बाद जलधर, रत्नाकर, ये सब सागर के पर्यायवाची हैं। लेकिन सरोवर नहीं है, क्योंकि सरोवर किसका पर्यायवाची है? तालाब का, ठीक है। तालाब को क्या बोलते हैं? सरोवर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सरोवर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे मैं धीरे धीरे से ऐसे दिखा देती हूँ। इसको आपको अच्छे से पढ़ के उसके आंसर यहाँ पे सबके करने होंगे, ठीक है। क्योंकि इसको अलग से पढ़ के करवाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, श्रद्धा द्वारा हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है आपको पैराग्राफ के हिसाब से। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर भी बता दे रही हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता है, कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर नहीं आएगा आपको, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं यदि। तो पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पे कौन सा होगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, गद्यांश के अनुसार समाज में मनुष्य
कब रहने योग्य नहीं रह जाता है। तो पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। जब किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख कर भी मुंह से धन नहीं निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो ये भी आपको पैराग्राफ से ही पूछा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया परोपकार, ये क्या है, गुण संधि है। ठीक है। इसके बाद है, ये सही है, परोपकार गुण संधि है। गिरीश दीर्घ संधि है। संधि की क्लास अलग से पढ़ी है, मैं फिर से बता रही हूँ। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स के नाम से आप लोग, जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखी है, जरूर देखें यहाँ पे। इसके बाद है तीसरा, मैतक के यड़ संधि, सद्गुण व्यंजन संधि। तो ये तीनों सही है। अगर यहाँ पे मैतक की बात की जाए तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, मत प्लस एक क्या। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे देखो आपका आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, बड़े ए की मात्रा निकलती है यहाँ पे। ठीक है। तो मैतक्य। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, ये मतलब ये बन के यहाँ पे वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि हो रही है ना यहाँ ए की मात्रा की, तो ये वृद्धि संधि है, ना कि यड़ संधि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है। अनुकूल प्रतिकूल, तो ये सही है। अंतरंग बहिरंग, ये भी सही है। अथ इति, अथ का इति होता है अवनति विकास। ठीक है। तो यहाँ पे अवनति नहीं है, क्या होता है यहाँ पे, विलोमार्थी शब्द पूछा गया है। अवनति के क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन्नति हो जाता है। ठीक है। ठीक, अवनति की उन्नति हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। अब यहाँ पे असंगत युग्म दिए गए हैं, वो आपको बताने हैं कौन सा है। ठीक है। जो कानों को प्यारा लगे उसको क्या कहते हैं, कर्ण प्रिय। जो शास्त्र के अनुसार हो उसको क्या कहते हैं, शास्त्रधीन। जो सोच समझकर खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जिसका कोई मूल्य ना हो वो अमूल्य होता है। ठीक है। यहाँ पे ऊ की मात्रा है। जो शास्त्र के अनुसार हो उसको क्या कहते हैं, शास्त्रधीन नहीं कहते हैं। उसके लिए क्या वर्ड होता है, शास्त्र सम्मत। ठीक है। सम्मत, ये वर्ड शुद्ध है। जो शास्त्र के अनुसार हो, शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुसार। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आपके सही दिए गए, और जो चारों ऑप्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युद्ध कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, आजन्म तत्पुरुष, रातों रात, अव्ययी भाव, सुख दुख द्वंद्व समास, नीलकंठ बहुब्री। ठीक है। बहुब्री कौन सा होता है, जहाँ पे किसी और की बात की जा रही है। नीलकंठ किसको बोला जाता है, शंकर जी को बोला जाता है। ठीक है। मतलब जिनका कंठ नीला है। इसके बाद द्वंद्व समास मैंने बताया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, सुख दुख, भाई बहन माता पिता, ये सब कैसे हो गए, द्वंद्व समास। इसके बाद जो आपका रातों रात है, ये कैसा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया आजन्म तत्पुरुष समास, तो आजन्म कैसा होता है, आजन्म का मतलब क्या हो गया, जीवन भर। तो ये कौन सा हो गया, ये भी आपका अव्ययी भाव हो गया। ठीक है। अव्ययी भाव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है, अश्व। जो अश्व, ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं बहुत सारे। तो अश्व के पर्यायवाची कौन से हैं, तोरण होता है, घोड़ा होता है आपका। ठीक है। इसके बाद कौन सा है, वाजी भी होता है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, हरी हो गया। ठीक है हो गया। और इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे घोटक भी बोलते हैं घोड़ा को। ठीक है। घोड़ा भी होता है, घोड़ा यहाँ पे दिया गया है। करवाल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि करवाल का अर्थ क्या होता है, तलवार, इसको तलवार बोलते हैं। ठीक है। तलवार, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो
सही हो जाएगा। आंख चुराना मुहावरे का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? आंख चुराना, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, सामने ना आना, चंपत हो जाना। तो आंख चुराना का क्या हो जाएगा? 9 2 11 हो जाना तो मतलब होता है कि कहीं से भाग जाना, ठीक है, ये नहीं होगा। चंपत हो जाना के वही अर्थ है सामने ना आना, मतलब किसी के सामने ना आना, तो वही होता है आंख चुराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमान, क्षत्रिय, यमराज, उज्जवल, ठीक। तो उज्जवल को हम लोग कैसे लिखते हैं? उज्जवल को आपका शुद्ध शब्द है उज्जवल, ठीक है। जो ये जा है दोनों ही कैसे बनते हैं? आधे बनते हैं, ठीक है। ये शुद्ध है, ना कि ये हो जाएगा उज्जवल। उज्जवल नहीं होता, उज्जवल होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए, बाकी आपके सारे सही लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी देर आपको इसे दिखा भी देती हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर के अनुसार कर्म कांड से क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब लोग गद्यांश के हिसाब से देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे होगा बी, आपसी भेदभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गद्यांश के अनुसार समाज के धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए कबीर ने क्या कहा? तो जब आप पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आपको यहाँ पे आंसर कौन सा सही मिलेगा? सी वाला, दोनों धर्मों के अनुयायियों को उनके समाज में आ गई बुराइयां बताई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गद्यांश के अनुसार सही है? ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आपके आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके हिसाब से जब देखेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, ठीक है। धर्म और संप्रदाय संप्रदाय का लक्ष्य समान है, प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर ये शेयर भी करिएगा, जिससे कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनको इन सब का लाभ मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया, इन द क्लास यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग गिविंग रेगुलर यूनिफॉर्म असाइनमेंट्स एंड होमवर्क टू स्टूडेंट बी ऑफ। कक्षा में अधिगम हेतु समस्या समाधान उपागम का उपयोग करते हुए छात्रों को नियमित एक समान कार्य तथा गृह कार्य देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है? अत्यधिक मूल्यवान, अधिकतर छात्रों के लिए कम मूल्यवान, मतलब डेली एक समान, जितने भी छात्र हैं आपकी क्लास में सबको एक जैसे ही होमवर्क देना। तो ये क्या होगा? अत्यधिक मूल्यवान, लिटिल वैल्यू टू मोस्ट स्टूडेंट, अधिकतर छात्रों के लिए कम मूल्यवान, मात्र धीमे अधिगमकर्ताओं के लिए मूल्यवान, मात्र मेधावी छात्रों के लिए मूल्यवान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्लास में सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ बच्चे आते हैं, तो सबको एक समान या नियमित वही चीज नहीं दे सकते हैं, सबको अलग अलग चीजें देनी चाहिए, ठीक है, चाहे होमवर्क हो या फिर टीचिंग मेथड्स हो, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर एंड गिव योर आंसर फ्रॉम द कोर्स। यहाँ पे कुछ शिक्षक अधिगम क्रियाओं को क्रमबद्ध आपको लगाना है, अपना आंसर यहाँ पे देना है, मतलब। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? अगर हम लोग देखेंगे, रिलेटिंग द प्रीवियस नॉलेज विथ प्रेजेंट टॉपिक, पूर्व ज्ञान को वर्तमान प्रकरण से संबंध करना, मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद रीटीचिंग, तो ये मूल्यांकन से भी बाद में आएगी, मतलब सी वाला आपका सबसे बाद में, सी सारे में दिया है। फिर है फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो डी होगा। तो ये वाला और ये वाला तो पहले आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? रिलेटिंग द प्रीवियस नॉलेज विथ प्रेजेंट टॉपिक, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बच्चों से सवाल जवाब पूछते हैं ना, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेट करके ही सवाल जवाब पूछते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब डी और ए आपका
ठीक है, यहाँ भी दिया, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ई इवेल्युएशन, मूल्यांकन करेंगे। नहीं, सॉरी, मूल्यांकन नहीं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। फिर प्रीवियस नॉलेज कलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, अपना जो भी लेसन प्लान तैयार करके उस हिसाब से पढ़ाएंगे, मतलब कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ई वाला। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आएगा मूल्यांकन। ठीक है, इसके सबसे लास्ट में आएगा फिर रीटीचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछा करो, आप लोग पूछते ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, a student had failed in the examination attributes his failure to framing of the faulty question paper, which defense mechanism does he use। मतलब कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया और फिर वो उसको दोष किसी और वजह से डालता है कि पेपर कठिन था, या बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि पेपर लीक, मतलब लीक हो गया, वो अलग चीज हो गई। यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये पूछा गया कि कौन सी ये रक्षा तंत्र में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्षतिपूरक, एकात्मीकरण, प्रक्षेपण। ठीक है, और इसके बाद है तार्किकरण, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कि मतलब वो अपनी चीज को ना बता के दूसरी सब चीजों पे गलती थोपना चाहते हैं। ठीक है, कि इस वजह से मेरा पेपर, या इस वजह से हम असफल हो गए। ठीक है, आप लोग भी यही करते हैं, सही से तैयारी करो, क्योंकि किसी दूसरे की गलती नहीं होती है। ठीक है, आप जितने अच्छे से तैयारी करेंगे उतने अच्छे से आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट along with नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू गिव हिम इन द क्लास। अगर आपको सामान्य छात्रों के साथ कोई दृष्टिबाधित या फिर कोई भी डिसेबिलिटी का बच्चा है, उसको साथ में पढ़ने को दिया जाता है, आप कक्षा में उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। यू विल बी फेयर टू ऑल, नो स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू हिम। मतलब आप सबके प्रति निष्पक्ष रहेंगे, किसी उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना। इसके बाद ही विल बी ट्रीटेड सिंपैथेटिकली इन क्लास, कक्षा में से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। इसके बाद है, यू विल थिंक ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट बी एनीथिंग। आप सोचेंगे कि दृष्टिबाधिता उसका भाग है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मैनेज ए सीट इन फ्रंट ऑफ रो एंड ट्राई टू टीच ए पीस कन्वीनियंट टू हिम। उसके लिए आगे की एक सीट की व्यवस्था करेंगे, उसकी गति के अनुसार शिक्षण का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट कौन सा हो गया ये, क्योंकि दृष्टिबाधित है, उसको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसकी सीट सबसे आगे करेंगे और उसके हिसाब से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि टीचिंग इज नॉट आ, टीचिंग क्या नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको सारे को अच्छे से पढ़ के आपको बताना है कि टीचिंग क्या है। फैशन टू डायरेक्ट चिल्ड्रन, बालक को निर्देशित करने वाला व्यवसाय। ठीक है, इसके बाद है मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु एक व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय से मतलब यहाँ पे है कोई मतलब धंधा वगैरह नहीं करना, प्रोफेशन। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद वे ऑफ डेवलपिंग नेशनल ग्रोथ इंडेक्स, इसके बाद प्रोफेशन टू हेल्थ सोसाइटी प्रोग्रेस, समाज को प्रगति में सहायक व्यवसाय। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे वे ऑफ डेवलपिंग नेशनल ग्रोथ इंडेक्स, राष्ट्रीय विकास संकेतक विकसित करने का तरीका। तो ये तो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। ठीक है, बालक को निर्देश देना, या फिर मानव को अच्छे व्यवहार परिवर्तन करना। ठीक है, बाकी इंडेक्स क्या आ रहा है उस, वो टीचिंग नहीं होता है। ठीक है, वो अलग चीज आती है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इज। जब उपलब्धि परीक्षण के लिए सबसे प्रथम चरण कौन सा होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा होगा। सिलेक्ट वैरायटी ऑफ आइटम, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। प्रथम चरण मतलब फर्स्ट स्टेप आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद ड्रॉ अप ए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, विशिष्टताओं की तालिका बनाना।
डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव निर्णय लेना, कौन से परीक्षण का उपयोग करना है, व्यक्तिनिष्ठ अथवा वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, फिर पूछा गया इज सिग्निफिकेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज और हर स्टूडेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। महत्वपूर्ण है जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संप्रेषित करता है, मतलब कम्युनिकेट, उनसे बातचीत करता है, तब क्या चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उदासीनता, ठीक है, सहानुभूति, इसके बाद विद्वेष, मतलब कोई भी उनसे अटैचमेंट नहीं, इसके बाद परानुभूति जिसको क्या बोलते हैं, एम्पैथी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एम्पैथी। ठीक है, मतलब कि बच्चे जो बोल रहे हैं उसकी भी बात को बच्चों की जगह पे रख के खुद सोचना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या किस बात पे बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर फाइंड दैट देयर आर कन्फ्लिक्ट एमंग स्टूडेंट and they are under pressure, the teacher enters that the student are in state of। एक अध्यापक पता करता है कि विद्यार्थियों में परस्पर विरोधाभास है, मतलब विद्यार्थी आपस में दबाव में है, अध्यापक यह निष्कर्ष निकालता है कि विद्यार्थी, तो यहाँ पे अध्यापक क्या निष्कर्ष निकालेगा, मतलब विद्यार्थी में परस्पर विरोधाभास है और वे दबाव में है। ठीक है, भय की अवस्था में, प्रतियोगिता की अवस्था में है, या फिर तनाव की अवस्था में, या फिर मानसिक विकार की अवस्था में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी जो है तनाव की अवस्था में है। ठीक है, मतलब विद्यार्थी में परस्पर विरोधाभास हो रहा है, दबाव में है, तो क्या हो जाएगा, उनके कोई चीज को लेके तनाव है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइडियल टीचिंग अ टीचर शुड हैव, एक आदर्श शिक्षण हेतु एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल, सख्त और तय, मतलब द फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग नियम होने चाहिए। ठीक है, इसके एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, निरपेक्ष सिद्धांत वाला होना चाहिए। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल एज पर नीड, आवश्यकता के अनुसार लचीले सिद्धांत वाला होना चाहिए। या फिर नो प्रिंसिपल एट ऑल, कोई सिद्धांत नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पे तो सिंपल है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस प्रकार से नीड है उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बेसिक एलिमेंट ऑफ बिहेवियर कंट्रोल इन द क्लासरूम वुड बी, कक्षा कक्ष में व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख आधार क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से बताना है। सबसे पहले तो दिया गया है यहाँ पे टीचर्स अथॉरिटी, अध्यापक की संप्रभुता, चाइल्ड्स फियर एंड सोशल प्रेशर, बालक के साथियों तथा सामाजिक दबाव, चाइल्ड्स मोटिवेशन, बालक का प्रेरणा, इसका सिस्टम ऑफ एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, समुचित पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कक्षा कक्ष में व्यवहार का नियंत्रण प्रमुख आधार क्या होना चाहिए। तो प्रमुख आधार क्या होगा, जब बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, चाइल्ड मोटिवेशन। ठीक है, मतलब बच्चा मोटिवेट रहे, आपसे अपनी बात कह पाए अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे आज की क्लास में। इसी प्रकार से हम लोग और करते रहेंगे। ठीक है, और जितने भी सेट आपके करवाए जा रहे हैं सब में अलग अलग क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डेली हिंदी के, डेली इंग्लिश के। ठीक है, अलग अलग पोर्शन आपके पास लेके आया जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं कर रहे हैं क्लासेस, आप लोग करना स्टार्ट कर दिए, एमआरएस की भी वैकेंसी आने वाली है। और आज मैंने एक वीडियो भी बनाया था, केवीएस की भी आपकी परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और एनवीएस की भी वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई ना रखें, जितने भी प्रैक्टिस है, जो भी चीज करवाई जा रही है, आप जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं कहीं से अपना करके आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आती हूँ, जिससे कि आप पे प्रैक्टिस होती रहे। तो ये सारा कुछ फ्री में ही है, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, कोई इसका पेमेंट वगैरह नहीं है कि अलग से आप कुछ लेना है या कुछ करना है। तो फ्री में आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट है, कोई नोट्स आपको चाहिए, कोई चीज है, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज और इम्प्रूव होने की आवश्यकता है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। आपका कोई सजेशन है वो भी आप बताइएगा, जरूर उसको
पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और आपको ये सारी इनिशिएटिव और सारी चीजें कैसी लग रही है वो भी देखिएगा। क्लास का नोटिफिकेशन वाला जो पोर्शन है वो ऑल पे क्लिक कर लें, इससे भी जब भी क्लास आती है तो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। और तो जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरी बुक की पीडीएफ शेयर करती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी, ठीक है। और वो भी सब फ्री ही है, कोई उसका चार्ज नहीं है। केवल आपका टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ाई करनी है। बस आपको पढ़ाई करनी है, सारा कंटेंट मैं आपको दूंगी। जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।